तो लोग गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे बजाज की परफॉर्मेंस सीरीज़ और परफॉर्मेंस बाइक्स के लिए अपकमिंग अपडेट्स, जैसे कि पल्सर RS 200, NS 400, NS 200। ये बजाज की परफॉर्मेंस बाइकें हैं या हैवी बाइक्स बोल दो। तो अभी बजाज ने जो N160 के अंदर जो अपडेट्स लेके आया है, मैं इसीलिए रुका हुआ था कि बजाज अपनी नीम अभी आने वाली टाइम में जो रखेगा वो N160 पे ही रखेगा। और उस पे जो उन्होंने फीचर्स दिए हैं, न्यू TFT स्क्रीन जो बजाज ने अभी तक कभी नहीं किया है, और उसी के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, और बेस्ट मॉडल के लिए भी एक अच्छा LCD स्क्रीन दी है। और उसी के साथ साथ उसके अंदर बड़े टायर्स लगा दिए हैं, और इंजन के अंदर फोर वाल्व कर दिया, इंजन में भी अपडेट दिए हैं। बजाज ने ये चीज़ें मान के अपडेट किया, और क्योंकि बजाज कभी अपने इंजन से कभी ऐसे कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा कभी वो कुछ करता ही नहीं है, और अभी उन्होंने ये किया। इसका मेन कारण एक ये भी है क्योंकि TVS और हीरो होंडा ये आगे चली चुकी हैं उन बजाज से, और टक्कर में भी आने के लिए बजाज को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए बजाज अपनी सारी बाइकों को मॉडर्न फीचर्स के साथ अपडेट देगा जो नीड है, क्योंकि बाकी सारी बाइकों में TVS के अंदर TFT स्क्रीन, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब ऑल ओवर फीचर्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा भरे हुए हैं उसमें। तो जैसे TVS की हम बात करें, राइडर की काफ़ी अच्छे अपडेट हैं उसके अंदर, काफ़ी अच्छी बाइक भी है वो। तो बजाज को अभी ये चीज़ समझ में आ गई कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। तो बजाज अपनी जिस हिसाब से, हम अगर N160 को देखें उसमें जो अपडेट्स दिए हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बजाज अपनी RS 200 और NS 400 को भी अपडेट देगा। मैंने NS 200 का नाम भूला नहीं हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि NS 200 को अपडेट तो करेगा बजाज, लेकिन NS 200 को बजाज परफॉर्मेंस सेगमेंट के लिए उतना ज़्यादा नहीं मानता। एक सेकंड, मेरा कहने का मतलब समझना एक बात। क्योंकि बजाज का हम लास्ट ईयर वाला अपडेट देखें तो बजाज ने अपनी NS 200 को एक अलग सेगमेंट में रखा है, मतलब क्योंकि वो थोड़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आती है, और थोड़ी बाइक वैसे प्रैक्टिकल भी है फेयरिंग ना होने की वजह से। इसी के साथ साथ क्योंकि अगर हम RS 200 की बात करें तो, और NS 400 की बात करें, उनमें जो उन्होंने जैसे कि लास्ट ईयर बजाज ने जो मीटर्स दिए थे वो सभी बाइकों में ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन बजाज ने अपनी NS 400 के अंदर कलर वाला स्क्रीन दी थी। मतलब उसके अंदर कलर कहने को थे, बट थे वो कलर्स जो बजाज के हिसाब से वो कलर ही थे। तो वही सेम अपडेट उन्होंने RS को दिया, उसके अलावा किसी बाइक में कलर LCD स्क्रीन या मीटर नहीं आता था। तो इसका मतलब बजाज अपनी RS 200, NS 400 को, इनको परफॉर्मेंस सेगमेंट के लिए या अपनी हैवी बाइक्स में मानता है, और RS तो बजाज की एक इकलौती फेयरिंग बाइक है। तो ये तो बात हो गई बजाज अपनी परफॉर्मेंस या अपनी हैवी बाइक्स को किस हिसाब से नज़रिए से देखता है। तो अभी जो आने वाले अपडेट्स होंगे इस अपनी जो N160 के अंदर, या जो नींव रखी है उन्होंने अपडेट्स की, उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो RS 200 के अंदर तो जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड बाय वायर, ये वैसे बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं आए अभी। तो अभी ये डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उसी के साथ साथ क्विक शिफ्टर आपको देखने के लिए मिलेगा बजाज के अंदर, सॉरी RS 200 के लिए, और NS 400 और NS 200 के लिए भी आ सकता है। और उसी के साथ साथ जो और बाकी तमाम फीचर्स हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल तो खैर उसी के साथ है ही, राइड बाय वायर, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी भी, अपने जो अलग अलग वेरिएंट है उसके हिसाब से, जिस हिसाब से बजाज को कॉस्ट रखनी होगी उस हिसाब से, जैसे कि, और इंजन में भी कुछ अपडेट कर सकता है उसे, 2 क्रैंकशाफ्ट के साथ भी उस इंजन को ला सकता है बजाज अपनी RS 200 के अंदर। अभी सिंगल क्रैंकशाफ्ट पे चलती है वो बाइक, उसके बाद 2 क्रैंकशाफ्ट भी लगा सकता है, जिससे 1 से 1.5 bhp डेफिनेटली उसको बूस्ट मिलेगा, और हाई हाई RPM पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड चलेगी RS 200। तो अभी अगर डेफिनेटली कहने का मतलब यही है, अब दिवाली तक इन बाइकों के लिए रुको। बजाज अपनी NS 200, RS 200 और NS 400 के लिए काफ़ी ज़्यादा फीचर लाने वाला है, जैसे कि RS 200 के एक, मतलब NS और RS वाले लोग कह रहे थे कि उसके अंदर हैज़ार्ड का ऑप्शन भी होना चाहिए। तो ये सारी तमाम चीज़ें अभी आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को सबसे यही कहूँगा, अगर आप बजाज की परफॉर्मेंस सीरीज़ को देखने के लिए या लेने के लिए तैयार हो या लेने वाले हो, तो दिवाली तक रुको, ताकि कुछ अपडेट्स निकलने की या लीक्स देखने के लिए मिल जाएं। और उसी के साथ अगर अगले साल 2027 के लिए, तो द डेफिनेटली इन बाइकों को 100% इनको अपडेट देगा, और अच्छा अपडेट देगा।
और जैसे भी कोई भी नई वीडियो निकल के आती है तो सबसे पहले हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे प्लीज़। और अभी के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।